कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? वर्णमाला भागवन अ ई का लिखने का सही ढंग से और सुरक्षित सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग कैसे वर्णमाला को लिखेंगे ताकि हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए और वो हमेशा हमारे दिमाग में रहे, कभी भी हम उसको ना भूले। पिछली कक्षा में वर्णमाला भाग 1 हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क से लेकर य तक कैसे हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे ताकि हमारी लेखनी यानी कि हमारी राइटिंग भी बहुत सुंदर हो जाए और हम अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ है ना समझ सके। उसके लिए जैसे कि क, तो क का सबसे कर्व लाइन है ना, कर्व करेंगे, कर्व करने के बाद फिर उसमें पाई देंगे, उसके बाद फिर दूसरी तरफ का कर्व लाइन खींचेंगे और दोनों मिला करके फिर बन जाएगा क। उसी तरह से ख भी है, ख का पहले कर्व लाइन फिर नीचे का कर्व लाइन फिर दोनों को मिला देंगे और फिर जा करके फिर इसका लाइन खींच देंगे, उसके बाद बन जाएगा ख। क्या बन जाएगा? ख। उसी तरह से है ग, ग का है ना सीधा लाइन खींच देंगे, उसके बाद उसमें है ना लाइन खींच देंगे तो वो बन जाएगा ग। ग के बाद फिर घ को लिखने के लिए तो घ का भी उसी तरह से कर्व लाइन फिर डबल कर्व लाइन फिर उसका लाइन और तब जाकर के पूरा बन गया ये घ। उसके बाद अंग, तो अंग का छोटी सी जो डंडी, उसके बाद कर्व लाइन मिलाएंगे फिर उसमें डबल कर्व लाइन मिलाएंगे और फिर उसको बिंदी देंगे, बन जाएगा अंग। फिर उसके बाद है छ, छ करेंगे है ना, है ना च का च से है ना पहले पाइप खींचेंगे तो है ना बड़ी लाइन, फिर उसके बाद च का ये कर्व लाइन और फिर उसका डंड है ना तो बन जाएगा च। उसी तरह से छ है डबल कर्व लाइन फिर उसको है ना ऐसे पूंछ बना के ऊपर की ओर ले जाके और तो बन जाएगा छ। ज को भी हम लोग डबल कर्व लाइन करेंगे फिर उसके बाद है ना एक लाइन कर्व और उसके बाद फिर इसकी लाइन बन जाएगा ज। झ में छोटी सी डंडी है फिर कर्व लाइन है फिर डबल है फिर उसका पूंछ है तब बन गया झ। उसके बाद इया फिर बन गया त, इया में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है इसका कर्व बना देना है इसी की तरफ, इसमें पाइप खींच देना है और लाइन खींच देना है, बन गया इया। फिर उसी तरह से ट है, ट को भी हम लोग है ना पाइप खींचेंगे कर्व करेंगे और क्या बन जाएगा ये ट। फिर ठ उसको व्यवस्थित ढंग से लिखना है तो वैसे ही लिखेंगे, एक पाइप उसको उसी तरीके से ट के बदले गोल कर देंगे, ठ बन जाएगा तो बन जाएगा ठ। ट भी इसी तरह से होगा। आगे है ढ, ड और ढ भी एक तरह से है ना, इसमें 2 लाइन कर्व करेंगे और इसमें सीधे गोल कर देंगे और नीचे बिंदी डाल देंगे। फिर आगे है हमारा है ना अड़ यानी कि न, टवर्गी न, इसको टवर्गी न बोलते हैं तो टवर्गी न सीधे गोल कर देना है, उसके बाद उसका लाइन खींच देना। फिर है त, त को हम लोग पहले इसका कर्व लाइन खींचेंगे फिर उसका पाइप खींचेंगे तो ये बन जाएगा त। यहाँ आते आते थ भी उसी तरह से पहले गोल करेंगे फिर उसको इस तरह से कर्व करेंगे और फिर पाइप खींचेंगे। फिर द, द को भी है ना उसी तरह से कर्व करेंगे और ये करके लिखेंगे। फिर ध है, न है उसी तरह से प, फ, ब, भ, म भी है, य है, र है, ल है और व है। उसके बाद फिर तलाबी सा है, उसका भी लिखने का तरीका इसी तरह से, पहले कर्व गोल करेंगे फिर उसके बाद फिर उसका लाइन खींच देंगे तो वो बन जाएगा तलाबी। फिर वो धनी सा हो गया, दंती सा को भी वैसे एक लाइन उसके बाद दूसरा लाइन फिर तीसरा लाइन, फिर ह, फिर छ को भी ऐसे पहले इस तरह से कर देंगे फिर उसके बाद फिर इसका नीचे की ओर लाइन मिल जाएगी फिर तोड़ देंगे और तब इसका कर्व लाइन बना देंगे। त्र को भी हम लोग इसी व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे है ना, ऊपर का है ना लाइन पड़ा हुआ फिर नीचे का ये दोनों मिला करके यहाँ बन गया त्र। फिर है हमारा य, फिर य को भी हम लोग इसी व्यवस्थित तरीके से पहले बड़ी लाइन फिर उसके बाद कर्व फिर उसका पूंछ तीनों मिला करके बन गया य। तो ये हो गया हमारा क से लेकर के य तक का अक्षर, यानी कि हम इससे पहले वाली कक्षा में अ से लेकर के अ तक लिखना सीखे व्यवस्थित तरीके से। और आज हमने इस कक्षा में क्या सीखा कि मतलब क से ग तक, इसको हम लोग इस तरह से लिखने का हम लोग का उद्देश्य क्या है, ताकि एक तो पहली बात हमें एक
अक्षर से है ना, उसका एक एक जो लाइन है वो कैसे लिखना व्यवस्थित तरीके से आ जाए। दूसरा, हमारी लेखनी है ना, हमारी लेखनी जो है वो बहुत इससे सुंदर बनेगी, है ना, और हमें लिखने में बिल्कुल कभी भी हम इसको भूलेंगे नहीं। और क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी है ना सुलेख की किताब में, राइटिंग की किताब है ना, राइटिंग की किताब में इसी तरह से दिया हुआ रहता है। इस लेखनी के ढंग से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और है ना इसको सीख सकते हैं और हमारी लेखनी विधि भी बहुत ही अच्छी बन जाएगी, है ना। समझ में आया, है ना। तो ये दोनों का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हो गया। ये अब आप लोग अब इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इसको ताकि ये सब दिन याद रहे, ठीक है।